करंटली गाइज आप जो मेरे हाथ में ये दोनों स्मार्टफोन्स देख रहे हैं ना, इनका कैमरा सेटअप हूबहू बिल्कुल सेम है, लेकिन इनके प्राइस में 25 से 30 हज़ार का फ़र्क है, जिससे कन्फ्यूज़न ये क्रिएट होती है कि अगर हमें कैमरा के मामले में इन दोनों में से एक फ़ोन को चूज़ करना हो तो कौन सा लें, ओप्पो का रेनो 15 लें या फिर वीवो का X300 FE लें। तो आज की वीडियो में डिटेल में कैमरा कंपैरिजन करके ये देखते हैं कि दोनों में एक्चुअल में क्या फ़र्क आता है, क्योंकि कैमरा सेटअप तो सेम है लेकिन प्रोसेसिंग एंड ओवरऑल क्वालिटी में क्या फ़र्क है और कौन सा हमें बाय करना चाहिए। इस पे 25,000 पे ज़्यादा लगाना चाहिए या फिर 25,000 पे बचा के इस फ़ोन को लेना चाहिए। अब सबसे पहले मैं आपको इन दोनों स्मार्टफोन्स का कैमरा सेटअप बता देता हूं। इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा मिलता है जूम करने के लिए, एंड आपको 8 मेगापिक्सल का दोनों में अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, और फ्रंट की तरफ आपको मिलता है 50 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ये बिल्कुल सेम दोनों में कैमरा सेटअप मिलता है। तो सबसे पहले टेस्ट करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की फोटोज को। तो दोनों स्मार्टफोन आपको 15 mm का अल्ट्रा वाइड पर्सपेक्टिव देते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस जो आपको दिखाई देगा वो है शार्पनेस का। X300 FE की फ़ोटोज़ बहुत ज़्यादा शार्प हैं, 8 मेगापिक्सल के हिसाब से आपको यहाँ पे इम्प्रेसिव आउटपुट मिलती है। लेकिन रेनो 15 जब हम यूज़ कर रहे थे 46 डिग्री सेल्सियस में, मतलब इतनी गर्मी थी, उसमें इतना गर्म हो गया था कि ब्लर फोटोज़ कैप्चर करने लग गया था। ऑल्सो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ोटोज़ काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद अगला डिफरेंस है टोन का। स्पेशली जब आप अपनी फ़ोटोज़ लेंगे या फिर किसी भी पर्सन की फ़ोटोज़ लेंगे, आपको वार्म टोन मिलेगी रेनो 15 में और नेचुरल या फिर थोड़ी सी कूल साइड मिलेगी X300 FE में। इसके अलावा डायनामिक रेंज भी X300 FE की मेरे को ज़्यादा बेटर लगी। जो बैकग्राउंड में स्काई है बहुत अच्छे से बैलेंस होता है, रेनो 15 में स्काई ब्लोन आउट हो रहा है, एंड ओवरऑल जो कॉन्ट्रास्ट, मिड टोन्स, हाईलाइट्स है ना, वो आपको X300 FE में वे मोर बेटर दिखेगी एज कम्पेयर टू रेनो 15। और ग्रेन्स की बात करें तो विजिबल आपको ग्रेन्स डे टाइम में ही रेनो 15 में डार्कर एरिया में नज़र आते हैं, लेकिन X300 FE अपनी प्रोसेसिंग की मदद से उस चीज़ को बहुत अच्छे से छुपा जाता है और हमें फोटोज़ नीट एंड क्लीन मिलती हैं। बाकी कलर्स की बात करें, आपको ज़्यादा रिच एंड विविड कलर्स X300 FE देता है। रेनो 15 में आपको थोड़े से कलर्स रियलिस्टिक साइड मिलते हैं, एंड अगर आपको पंची या फिर बूस्टेड कलर्स पसंद है, आपको रेनो 15 की फ़ोटो ज़्यादा पसंद नहीं आएगी। अब नाइट मोड की बात करें, आपको रेनो 15 में कलर्स नेचुरल मिलते हैं। जैसे आपकी चीज़ों के कलर्स सामने होंगे वैसे ही फ़ोटोज़ में नज़र आएंगे, लेकिन X300 FE बूस्टेड आपको कलर्स देता है। इसके अलावा हाईलाइट कंट्रोल रेनो 15 का ज़्यादा बेटर है। साइन मोड या फिर ज़्यादा ब्राइट लाइट को बहुत अच्छे से प्रोसेस रेनो 15 बेटर करता है। X300 FE में वो चीज़ थोड़ी सी सही से कैप्चर नहीं होती। बाकी आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलने वाला है कलर टोन का। रेनो 15 में थोड़ी सी फ़ोटोज़ वार्मर साइड आती है और X300 FE में आपको फ़ोटोज़ नेचुरल साइड मिलती है। तो ये तो फ़र्क है ही। इसके अलावा ग्रेन्स की बात करें, दोनों ही बहुत अच्छे से ग्रेन्स को हैंडल करते हैं। लाइट फेयर दोनों में है, आपको ग्रेन्स दोनों में नहीं मिलने वाले, लेकिन लाइट फेयर आपको दोनों में काफ़ी फैलता हुआ नज़र आ जाएगा। तो एक्चुअल में ये डिफरेंस है दोनों के नाइट मोड में। बाय द वे गाइस, एक बार ना इन सारी फोटोज को ध्यान से देखो। ये सभी फोटोज मैंने आज के टाइम पे जो 35 से 40 हज़ार की प्राइस रेंज में एंड्रॉइड फोन्स आ रहे हैं ना, उससे कैप्चर करी है बिना किसी एडिटिंग के। और ऑनेस्टली इनमें से काफी सारी फोटोज ऐसी लग रही है जैसे मैंने किसी प्रोफेशनल कैमरा से ली हो। अब ऐसे में हो सकता है कि आपके माइंड में ये सवाल आए कि हमारे पास भी तो इस रेंज का या फिर इससे अच्छी रेंज का फोन है, लेकिन हमारे फोन से ऐसी फोटोज क्यों नहीं आती। तो गाइस, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, आज के टाइम पे जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी कैमरा की स्मार्टफोन्स में बढ़ती जा रही है ना, जैसे कि 50 मेगापिक्सल के कैमरा आ रहे हैं, 200 के आ रहे हैं, AI फीचर्स आ रहे हैं और बहुत सारे फीचर्स आ रहे हैं, उस हिसाब से हमारी जो स्किल्स है वो अपग्रेड नहीं हो रही। जिससे क्या होता है, जब हम कैमरा बाय करते हैं, फोन बाय करते हैं, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो बहुत अच्छी सेट हो जाती है एड्स देखकर उनकी, लेकिन रियलिटी से मैच नहीं करती। अब गाइस, बेसिकली आप भी नेक्स्ट लेवल अपने स्मार्टफोन से फोटोज ले पाए, उसके लिए मैंने स्पेशली बनाया है स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स। ये एक 21+ चैप्टर का कोर्स है जिसको आप ऑलमोस्ट 5 घंटे में कवर कर सकते हैं। बहुत इजी टू लर्न है, आसानी से आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। जैसे कि आपके स्मार्टफोन में जो कैमरा है उसका प्रो मोड आपने कैसे यूज करना है, लाइटिंग टेक्निक्स कैसे अप्लाई करनी है। लेट्स से मैं अभी सनलाइट में खड़ा हूं तो कहां से फोटो लें कि पूरा अच्छा डेप्थ इफेक्ट फोटो में आए। पोर्ट्रेट मोड में ऐसी क्या सेटिंग करें कि DSLR जैसी फोटोज लगे, एंड ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जो हम करते हैं जिससे जैसी फोटोज हम अपने स्मार्टफोन से चाहते हैं वैसी नहीं आती, बहुत एवरेज क्वालिटी आती है। ये सभी चीजें आप स्टेप बाय स्टेप
जीरो से लेके नेक्स्ट लेवल तक हमारे कोर्स में सीख सकते हैं, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और एक बार वेबसाइट को जाके जरूर चेकआउट करना, मैंने खुद बनाई है, बहुत डिटेल में बनाई है। आप जूम करके देखना, वहां पे चीजों को समझना, आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि ये कोर्स कितना वैल्यूएबल है और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे हमने लॉन्च किया है। तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब देखो, बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मेरे को उम्मीद थी कि वीवो के X300 FE में एटलीस्ट 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा तो होना चाहिए था, अगर हम 80,000 पे इस फोन पे खर्च कर रहे हैं। लेकिन आपको 8 मेगापिक्सल का मिलता है एंड डिफरेंस आपके सामने, आपने देख ही लिया होगा दोनों में आपको क्या फ़र्क मिलता है। बाकी गाइस, अब बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की और देखते हैं प्राइमरी कैमरा की फोटोज़ में हमें क्या फ़र्क मिलने वाला है। ऑलराइट, तो सबसे पहला डिफरेंस प्राइमरी कैमरा में है टोन का। आप स्काई देखिए, स्काई आपको X300 FE में ब्लू टोन का दिखेगा, रेनो 15 में वार्मर साइड दिखेगा। एंड यहाँ पे एक्सपोजर का भी फ़र्क है, X300 FE बहुत अच्छे से एक्सपोजर को बैलेंस कर रहा है। मिड टोन्स, हाईलाइट्स, कॉन्ट्रास्ट सब कुछ परफेक्टली यहाँ पे काफ़ी हद तक बैलेंस्ड है। लेकिन रेनो 15 में समटाइम्स फोटो ज़्यादा ब्राइटर साइड आती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि X300 FE डायनामिक रेंज में ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। आप इन फोटोज़ में देख ही सकते हैं कि बैकग्राउंड कितना ज़्यादा ब्लोन आउट है रेनो 15 की फ़ोटोज़ में, लेकिन X300 FE काफ़ी हद तक उस चीज को बैलेंस करता है अगर हम रेनो 15 से कंपेयर करें। एंड सैडली, जस्ट लाइक अल्ट्रा वाइड कैमरा, जब रेनो 15 ज्यादा गर्म हो जाता है तो बीच बीच में ब्लरी फोटोज कैप्चर करना शुरू कर देता है। इसके अलावा बीइंग वेरी ऑनेस्ट, कॉन्ट्रास्ट हैंडलिंग में रेनो 15 ज्यादा बेटर है। अगर आप यहाँ पे ब्लैक पॉइंट्स को देखें या फिर डार्कर एरिया को देखें, आपको यहाँ पे ज्यादा क्लियरली विजिबल नजर आएंगे। X300 FE क्या कर रहा है, डार्कर एरिया में और डार्कनेस बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से वहां पे डिटेल्स या फिर टेक्सचर नजर नहीं आ रहे। ओके, अब कलर्स की बात करें तो यहाँ पे ऑफ कोर्स कलर्स का पूरा डिफरेंस है। X300 FE विविड साइड अपने कलर्स को रखता है, रेनो 15 रियलिस्टिक साइड रखता है। दोनों की कलर अप्रोच अलग अलग है, तो ये बहुत सब्जेक्टिव चीज है। हो सकता है आपको रेनो 15 के सटल कलर्स पसंद आए। और दोनों ही 50 मेगापिक्सल में हाई क्वालिटी फोटोज आपको ऑफर करते हैं। वेल, अब बात करते हैं नाइट मोड की। तो नाइट मोड में दोनों लगभग सिमिलर सी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन हाँ, 2-3 चीज़ों का यहाँ पे फ़र्क है, जिसमें रेनो 15 की मेरे को समटाइम्स हाईलाइट कंट्रोल पावर ज़्यादा बढ़िया लगी। बहुत अच्छे से साइन बोर्ड या फिर ब्राइट एरियाज को हैंडल करता है। लाइट फेयर का इशू दोनों में है, जो फोटोज़ की क्वालिटी को ख़राब करता है। प्लस अगर मैं यहाँ पे टोन की बात करूँ तो यस, आपको X300 FE में जो कलर टोन है थोड़ी सी रिच एंड विविड मिलती है, एंड रेनो 15 में कलर्स आपको न्यूट्रल साइड या फिर रियलिस्टिक साइड लगते हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत यहाँ पे फ़र्क है, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखें तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक आपको यहाँ पे नाइट मोड में फ़र्क नहीं मिलने वाला है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेगमेंट, जो कि है टेलीफोटो कैमरा। तो देखते हैं लॉसलेस क्वालिटी जूम करके किसमें हमें ज़्यादा बेहतर मिलती है। तो टेलीफोटो की रेंज में रेनो 15 में आप ज़्यादा जूम कर सकते हैं 85 mm में, क्योंकि X300 FE 73 mm की आपको जूम की फोकल लेंथ देता है। इसके अलावा आपको दूसरा फ़र्क नज़र आएगा ग्रेन्स का, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा डायनामिक रेंज को। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायनामिक रेंज में रेनो 15 में जो बैकग्राउंड में स्काई है ज़्यादा ब्लोन आउट हो रहा है, ओवर एक्सपोज फोटो आ रही है। एंड X300 FE में आपको ये चीज़ काफ़ी हद तक बैलेंस्ड देखने को मिलेगी। ऑल्दो X300 FE भी समटाइम्स बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर देता है बीच बीच में फ़ोटोज़ में, जैसे कि एक्सपोजर या फिर कॉन्ट्रास्ट में मिस हैंडलिंग कर देता है। लेकिन हाँ, आपको ज़्यादा इशू रेनो 15 में फ़ोटोज़ में देखने को मिलेगा। और जहाँ मैं बात कर रहा था ग्रेन्स की, तो यस, आपको विजिबल ग्रेन्स रेनो 15 की फ़ोटोज़ में नज़र आएंगे, लेकिन X300 FE में आपको ग्रेन्स इतने ज़्यादा नज़र नहीं आते, चाहे डे टाइम हो या फिर नाइट टाइम। और रेनो 15 में आपको स्किन स्मूथ इफेक्ट देखने को मिलता है। X300 FE में ये चीज़ फिर भी इतनी नहीं है, थोड़ी सी कम है। एंड बैकग्राउंड डेप्थ की बात करें तो यस, आपको ऑफकोर्स दोनों में बैकग्राउंड में अच्छा डेप्थ टेलीफोटो वाला देखने को मिलता है। इसके अलावा कलर्स का भी यहाँ पे पूरा फ़र्क है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। X300 FE में अलग है, रेनो 15 में अलग है। तो इस तरह से आपको चीज़ों में कलर टोन का एंड ओवरऑल कलर्स का भी फ़र्क नज़र आएगा। बाकी शार्पनेस एंड क्वालिटी में दोनों की फ़ोटोज़ ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। 50 मेगापिक्सल की आउटपुट है, तो आप इजीली जूम या फिर क्रॉप कर सकते हैं। लेकिन हाँ, इतनी भी ज़्यादा रिच डिटेल्स दोनों की फ़ोटोज़ में नहीं है कि आप एक्स्ट्रा जूम या फिर एक्स्ट्रा क्रॉप कर सके। ये सिर्फ आपको जैसा भी फ्रेम में दिख रही है वैसे ही आपको हाई क्वालिटी फ़ोटोज़
ऑफर कर सकते हैं, ज़्यादा आप जूम एक्सपेक्ट ना करें। अब ऐसा कंपैरिजन करते हैं जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है और वो है DSLR जैसी फोटोज़ लेना। देखते हैं पोर्ट्रेट मोड में कौन बढ़िया बैकग्राउंड ब्लर देता है और कौन आपको बढ़िया आई प्लीजिंग फोटोज़ देता है दोनों स्मार्टफोन में से। अब देखो, अभी तक कंपैरिजन करते करते Reno 15 में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, हीट होने के बाद ये किसी भी मोड में सही से काम नहीं कर रहा। अब यहाँ पे देखिए Reno 15 में जो बैकग्राउंड ब्लर है वो सही से नहीं हो रहा है। X300 FE सेम हीट में काफ़ी हद तक सही से काम कर रहा है। डायनेमिक रेंज की बात करें तो यहाँ पे दोनों में आपको एवरेज डायनेमिक रेंज मिलते हैं, जिसके अंदर बैकग्राउंड का जो स्काई है ब्लोन आउट हो रहा है, सही से यहाँ पे एक्सपोजर हैंडलिंग नहीं हो रही है। इसके अलावा एच डिटेक्शन, बैकग्राउंड ब्लर एंड ओवरऑल जो सब्जेक्ट और बैकग्राउंड में सेपरेशन है वो काफ़ी हद तक बेटर आपको X300 FE में मिलती है। एंड ऑफ कोर्स स्किन स्मूथ इफेक्ट आपको दोनों में मिलता है, जिसमें ऐसा लगता है हमने स्किन पे कोई फिल्टर लगाया है। एंड यहाँ पे तो हद ही हो गई, जब मैंने Reno 15 में 50mm में शूट किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फेस है वो ब्लर हो रहा है सही से, यहाँ पे जो प्रोसेसिंग है वो काम नहीं कर रही। तो पोर्ट्रेट मोड में ना ऑफ कोर्स X300 FE बहुत क्लियर विनर आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोनों सेम हीट कंडीशन में काम कर रहे हैं, लेकिन Reno 15 ने यहाँ पे पूरे हाथ जोड़ दिया और फोटो सही नहीं आ रही। अब गाइस, हमने अभी तक टेस्ट किया है फोटोज को, लेकिन अब बात आती है वीडियोस की। तो देखते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा, प्राइमरी कैमरा एंड टेलीफोटो कैमरा हमें कैसी परफॉर्मेंस देता है दोनों स्मार्टफोन में और दोनों में क्या फर्क आता है। ऑलराइट, तो अभी हम टेस्ट कर रहे हैं X300 FE एंड Oppo Reno 15 एंड अभी मैं शेड एरिया में खड़ा हूँ। तो लेट्स से अगर मैं सनलाइट में जाता हूँ तो सनलाइट में जाके इस तरह से स्किन टोन मिलने वाली है। डायरेक्टली सनलाइट में देखते हैं कौन जो है नेचुरल स्किन टोन प्रोड्यूस करता है। प्लस अगर हम डायनामिक रेंज की बात करें तो अगर हम अगेंस्ट लाइट खड़े होते हैं तो इस तरह से डायनामिक रेंज काम करने वाली है। इस तरह से कलर्स, डिटेल, शार्पनेस, ओवरऑल लुक एंड फील 4K 60 में दोनों कैमराज में आती है, प्लस स्टेबलाइजेशन। तो अगर आप लेट्स से अपनी वीडियो बनाते हैं, दोनों स्मार्टफोन को कंपेयर करते हैं, आपको रिजल्ट इस तरह से मिलने वाले हैं। डिटेल में आगे जाके बात करूंगा जब मैं खुद एनालाइज करूंगा, लेकिन अभी के लिए आप आइडिया लगा सकते हैं ऐसा दोनों में आपको डिफरेंस मिलने वाला है। तो वीडियो में 2-3 डिफरेंस है जो आपको क्लियरली नजर आएंगे। सबसे पहला ये है कि Reno 15 में वीडियो थोड़ी सी ब्राइट बनती है। दूसरा, आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन का फ़र्क मिलता है। 8K 30 में आप X300 FE में शूट कर सकते हैं, जिसकी वजह से लेट्स से आप जूम या फिर क्रॉप करते हैं तो आप तब भी ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियो कैप्चर कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है टोन का। Reno 15 में जो कलर टोन है वो अलग आ रही है, X300 FE में कलर टोन अलग आ रही है। दोनों में आपको यहाँ पे वार्मनेस का डिफरेंस नज़र आ रहा होगा। इसके अलावा एक्सपोजर हैंडलिंग में भी फ़र्क है। आप बैकग्राउंड में स्काई को देखिए, स्काई आपको ब्लू टोन में X300 FE में दिखेगा, Reno 15 में आपको थोड़ा सा येलो साइड दिखता है या फिर थोड़ा सा और ब्राइट साइड दिखता है। यहाँ पे आप फेस पे एक्सपोजर देख सकते हैं, Reno 15 में हायर साइड है, जिसकी वजह से फेस पर हाईलाइट्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से फेस ओवर एक्सपोज हो रहा है। या फिर आप नॉर्मल वीडियोस भी बनाएंगे तो वहाँ पे आपको ये जो ओवर एक्सपोज वाली प्रोसेसिंग है वो Reno 15 में नज़र आएगी। जो बैलेंस्ड एक्सपोजर है वो X300 FE में आपको मिलता है काफ़ी हद तक। और गाइस, स्टेबलाइजेशन का टेस्ट आपके सामने है। X300 FE आपको स्मूथ स्टेबलाइजेशन देता है, लेकिन Reno 15 में आपको एक अजीब से जर्क नज़र आ रहे होंगे जब हम स्पेशली कैमरा मूवमेंट कर रहे हैं। तो एक्चुअल में आपको X300 FE ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देता है, चाहे बात हो डिटेल्स की, चाहे बात हो एक्सपोजर की, चाहे बात हो डायनेमिक रेंज की, या फिर बात हो शार्पनेस की, या फिर रेजोल्यूशन की। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे X300 FE प्राइमरी कैमरा की वीडियो में क्लियर विनर है। वेल, अब बात करते हैं अल्ट्रा वाइड कैमरा की वीडियो की और देखते हैं उसमें कैसी परफॉर्मेंस है। तो ये है गाइस अभी अल्ट्रा वाइड कैमरा की परफॉर्मेंस। अगर आप Reno 15 एंड Vivo X300 FE को आपस में कंपेयर करते हैं, और अभी मैं डायरेक्टली सनलाइट में खड़ा हूँ तो इस तरह से आपको स्किन टोन मिलने वाली है। और अगर हम डायनेमिक रेंज देखें तो लेट्स से हम सामने से वीडियो बनाते हैं, सनलाइट मेरे बैकग्राउंड में है, तो ऐसी चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशन में किस तरह से फेस की ब्राइटनेस, फेस का एक्सपोजर, बैकग्राउंड में स्काई, किस तरह से ये कैमरा जो है हैंडल करते हैं वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी टेस्ट करने वाली। और अगर हम स्टेबलाइजेशन या फिर वाइड पर्सपेक्टिव देखें तो इस तरह से आपको स्टेबलाइजेशन मिलने वाली है, प्लस इतना आपको वाइड पर्सपेक्टिव मिलने वाला है। दोनों ही फुल HD 30 में मैक्सिमम शूट करते हैं। और हैरानी की बात यह है, Vivo X300 FE 80,000 का आता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर आपको कोई भी 4K का सपोर्ट नहीं मिलता अल्ट्रा वाइड कैमरा में। वहीं आपको फुल HD 30 का सपोर्ट मिलने वाला है, जो 40 से 50,000 के Reno 15 में हमें मिल रहा है। तो अल्ट्रा वाइड में आपको कोई भी यहाँ पे
क्वालिटी के मामले में कोई बहुत ड्रास्टिक चेंज नहीं देखने को मिलता X300 FE में इतना बड़ा अमाउंट देने के बाद भी। बाकी कैसी क्वालिटी है उसके बारे में स्टूडियो में जाके डिटेल में बात करेंगे। तो अल्ट्रा वाइड कैमरा में सबसे बड़ा मेरे को X300 FE में ड्रॉबैक ये लगा कि हम 80,000 रुपये का ये फ़ोन लेते हैं एंड उसके अंदर हमें सिर्फ फुल HD 30 का सपोर्ट मिलता है, जो हमें 40 से 50,000 की रेंज में आने वाले Reno 15 में भी मिल रहा है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली आपको एक बड़ा ड्रॉबैक मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे एक्सपोजर की बात करें, दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर वे में एक्सपोजर एंड डायनेमिक रेंज को हैंडल करते हैं, लेकिन यस ये बात ज़रूर नोटिस करने वाली है कि हम X300 FE में 25 से 30,000 रुपये ज़्यादा दे रहे हैं Reno 15 के कंपैरिजन में, लेकिन क्वालिटी हमें ऑलमोस्ट फुल HD 30 सिमिलर मिलती है। इसके अलावा जब हम किसी भी ह्यूमन सब्जेक्ट की वीडियो बनाते हैं, आपको यहाँ पे छोटा सा ये फ़र्क दिखता है कि दोनों में कलर्स का फ़र्क है, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रास्ट का फ़र्क है। इसके अलावा अगर आप एक्सपोजर को देखें, डायनामिक रेंज को देखें या फिर डिटेल्स को देखें तो आपको इतना कोई ख़ास बड़ा फ़र्क नज़र नहीं आने वाला। दोनों ही ऑलमोस्ट सिमिलर वे में काम करते हैं और जैसे कलर्स हमें X300 FE के प्राइमरी कैमरा से वीडियो में मिलते हैं वैसे हमें अल्ट्रा वाइड में नहीं मिलते। यहाँ पे कलर्स का आपको यहाँ पे डिफरेंस पूरा नज़र आएगा। तो ये है अल्ट्रा वाइड कैमरा की परफॉर्मेंस। अब बात करते हैं टेलीफोटो लेंस की। तो टेलीफोटो लेंस में सबसे पहला फ़र्क है जूम का। Reno 15 में ज़्यादा आप जूम कर सकते हैं। दूसरा फ़र्क है स्टेबलाइजेशन का। X300 FE में आपको ज़्यादा बेटर स्टेबलाइजेशन मिलती है। तीसरा फ़र्क है एक्सपोजर का। Reno 15 ब्राइट वीडियो कैप्चर करता है। आप यहाँ पे फेस देखिए, फेस पे ब्राइटनेस ज़्यादा है। एंड नेक्स्ट डिफरेंस है फेस की टोन का। Reno 15 में जो टोन है वो थोड़ी सी अलग आ रही है एंड X300 FE में थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है। आपको यहाँ पे लुक एंड फील का फ़र्क नज़र आ रहा होगा। मेरे को यहाँ पे पर्सनली अगर मैं एक्सपोजर को नज़रअंदाज करूँ तो Reno 15 की वीडियो ज़्यादा बेटर लगी, क्योंकि यहाँ पे जूम अच्छा है एंड कंट्रास्ट प्लस एक्सपोजर हैंडलिंग भी ज़्यादा बढ़िया है। तो कुछ चीज़ें Reno 15 में बढ़िया हैं, कुछ चीज़ें X300 FE में बढ़िया हैं। बाकी दोनों ही 4K 60 में आपको वीडियो शूट करके दे सकते हैं। बस Reno 15 में मेरे को एक बात बड़ी अजीब लगी, इसके अंदर आपको इनकन्सिस्टेंसी बहुत देखने को मिलती है, जिसमें समटाइम्स कॉन्ट्रास्ट सही से कैप्चर होता है, समटाइम्स ओवर ब्राइट वीडियो के चक्कर में कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा लाइट या फिर फेडेड हो जाता है। तो ये डिफरेंस है आपको जो दोनों स्मार्टफोन में टेलीफोटो कैमरा की वीडियो में मिलने वाला है। तो मेरे को Vivo के X300 FE में ये बात बहुत अच्छी लगी कि इसके अंदर आप 8K 30 तक शूट कर सकते हैं, 4K 120 का आपको सपोर्ट मिलता है। तो वहाँ पे ये वीडियो के मामले में आपको एक नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस दे सकता है। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा की और देखते हैं फ्रंट कैमरा से आप कैसी पोर्ट्रेट फ़ोटो या फिर नॉर्मल फ़ोटोज़ ले सकते हैं या फिर वीडियोज़ आप कैसी ले सकते हैं। तो दोनों में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है, लेकिन Reno 15 की आप फोटोज़ देखो बहुत ज़्यादा अजीब सी एक्सपोजर के मामले में फेस भी ब्राइट है, बैकग्राउंड में जो स्काई है वो भी सही से नहीं आ रहा है। लेकिन X300 FE में आपको ये सारी चीज़ें बहुत बैलेंस्ड मिलती है। फेस मेरा ओवर ब्राइट नहीं है, मेरे जो कलर्स हैं कपड़ों के वो बहुत सही से आ रहे हैं एंड ओवरऑल जो डायनेमिक रेंज है वो भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो लेट्स से आप अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में फ़ोटोज़ लेते हैं तो ऑफ कोर्स X300 FE की फ़ोटोज़ आपको ज़्यादा बेटर और रिलायबल परफॉर्मेंस देती हैं। चलिए अब बात करते हैं वीडियोज़ की और देखते हैं फ्रंट कैमरा से वीडियो कैसी आती है। तो फ्रंट कैमरा की वीडियो में Reno 15 में फेस हमारा थोड़ा सा वार्मर साइड यानी कि येलो दिखाई देता है एंड X300 FE में कूल टोन है। फेस काफ़ी हद तक बैलेंस या फिर नेचुरल कलर टोन के साथ में दिखाई देता है। उसके अलावा आपको डायनामिक रेंज यहाँ पे ऑलमोस्ट सिमिलर सी मिलने वाली है। दोनों ही आपको 4K 60 में शूट करने का ऑप्शन देते हैं, लेकिन एक्सपोजर मेरे को X300 FE का ज़्यादा बेटर लगा एंड कॉन्ट्रास्ट भी मेरे को उसका ज़्यादा बेटर लगा। बाकी आपको ओवरऑल किसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा बढ़िया लगी, हर एस्पेक्ट में आप अपना ओपिनियन ज़रूर बताना, लेकिन जो मेजर डिफरेंस है वो मैंने इस वीडियो में शेयर आपके साथ कर दिया है। तो देखा गाइस, ये डिफरेंस है एक्चुअल में दोनों स्मार्टफोन में। आप इन दोनों में से किसको चूज़ करेंगे? Vivo X300 FE में 25 या 30 हज़ार रुपये ज़्यादा लगा के इसको बाय करेंगे या फिर Oppo के Reno 15 को बाय करेंगे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और गाइस, जैसे कि मैंने वीडियो के दौरान आपको बताया था कि हमारा एक स्मार्टफोन फोटोग्राफी कोर्स भी है, तो ये एक रिमाइंडर है, जाके ज़रूर चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत बढ़िया कोर्स है, अपने 7 साल का एक्सपीरियंस मैंने इस कोर्स में लगाया है ताकि आपको मैं नेक्स्ट लेवल फोटोग्राफी अपने स्मार्टफोन से कैसी करनी है वो सिखा सकूं। लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी ऐसी और वीडियोस देखने के लिए क्या करना है? सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।